लोकसभा चुनाव के बीच ईडी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रहती हैं। विपक्ष पहले से ही ईडी पर दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगा रहा है, तो चुनाव के बीच केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता सवालों से घिरती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कार्रवाई की आलोचना की है। साथ ही कोर्ट ने ईडी को कड़े निर्देश दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला और क्या कहा कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर ईडी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गई है। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए ईडी की कार्रवाई को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये केस जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें कुछ रेवेन्यू अफसरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया है। कोर्ट में सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि अगर स्पेशल कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहुंच गया है, तो इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आरोपी को पीएमएलए के सेक्शन 19 में गिरफ्तार नहीं कर सकता। बेंच ने कहा कि अदालत के समन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ है, तो केस चलने के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके लिए एजेंसी को संबंधित अदालत में कस्टडी के लिए अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत आरोपी खुद को सही साबित करे। इस एक्ट के तहत वकील को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो आरोपी की बेल का एक बार विरोध कर सके, और आरोपी को भी ये साबित करना होता है कि अगर उसे बेल मिल जाती है तो वो ऐसा कोई दूसरा अपराध नहीं करेगा। मामले में खुद को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है। पीएमएलए की सख्त धाराओं की ही वजह से आरोपियों को बेल मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब कोर्ट ने अपने फैसले में इन मामलों में गिरफ्तारी को लेकर नए नियम बना दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर समन जारी होने पर आरोपी कोर्ट में पेश होता है, तो उसे हिरासत में नहीं माना जा सकता, और आरोपी को इन मामलों में बेल की शर्तें पूरी करने की जरूरत भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से इजाजत लेनी होगी और बताना होगा कि पूछताछ के लिए हिरासत क्यों जरूरी है। कोर्ट के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी लेकर बड़े फैसले की उम्मीद जताई जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।